हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिराज सर और आज हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड डे ऑफ 40 मैराथन। और इस वीडियो में बात करेंगे पार्ट 2 जो आपका रोटेशनल डायनेमिक्स का है। ठीक है, इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था जिसमें मैंने बात किया था 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इस वीडियो में बात करेंगे एडवांस क्वेश्चन के बारे में। और इस वीडियो में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने मिलेंगे और इस चैप्टर के सारे आईएमपी क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे। तो इसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखना है। और एक खास इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि ये जो वीडियो का पीडीएफ है और आपका क्वेश्चन फॉर्मूला सीट है, हर चैप्टर का फॉर्मूला सीट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और गूगल ड्राइव के लिंक पे क्लिक करना है और वहां से क्या करना है, नोट्स को डाउनलोड कर लेना है। वो पूरा इस चैप्टर का फॉर्मूला सीट रहेगा और इवन ये पीपीटी भी आपको मैं वहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे दूंगा, जहाँ से क्या कर सकते हो, इस पीपीटी को भी आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और भी इंफॉर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए आज चालू करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोला आपको, व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो बताया था मैंने आई इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर, राइट। और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं, देखो यहाँ पे तो डायमेंशन क्या होगा, देखो तो हमने पढ़ा है आई इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। तो इसका क्या होता है, केजी पर मीटर, केजी मीटर स्क्वायर पर नहीं, केजी मीटर स्क्वायर होगा। केजी के लिए M1 यूज करेंगे डायमेंशन में, और एल मीटर के लिए एल यूज करेंगे लेंथ के लिए, तो L2 हो जाएगा। और टी क्या होगा, 0। तो क्या होगा, M1 L2 T रेस टू 0। देखो M1 L2 T रेस टू 0, तो कौन सा मैच कर रहा है, तो यहाँ पे तीनों 1 1 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर। यहाँ पे L2 है और ये M1 है, T0 है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। बी फॉर क्या होगा, बाहुबली। ठीक है, चलो आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे, देखो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट देखो क्या दिया है यहाँ पे, आपको रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, आई इज इक्वल टू कितना होता है, एम के स्क्वायर होता है, जिसमें के क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। एंड साथ में थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अदर एक्सिस इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर एक्सिस एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो ये आपका स्टेटमेंट होगा इसका, आई नॉट इज इक्वल टू कितना होगा, आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। ये एच क्या होता है, दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस होता है एच। ठीक है, और ये हो गया थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए कितना होगा आपका, आई जेड इज इक्वल टू क्या होगा, आई एक्स प्लस क्या होगा, आई वाई। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको तीनों फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों को अच्छे से याद रखना है। चलिए देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकते हैं आपको। तो साथ में देखो मैंने कहा था ना आपको टेबल देने वाला, तो मैंने सोचा टेबल को नहीं मैं आपके लिए बना ही दूं, ताकि टेबल आप देखो, टेबल मैंने पूरा ये सब टाइप किया आपके लिए, तो ये आपके लिए ही है और ये चीज मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, आप वहां से ले सकते हो। देखो मैंने कहा था कि हमें किस किस चीजों का अच्छे से ध्यान रखना है, तो ये एक फर्स्ट क्या होगा, रिंग के लिए आपको ध्यान रखना है, सेकेंड क्या होगा, डिस्क होगा, थर्ड क्या होगा, स्पीयर होगा, सेकेंड अरे वन, फोर्थ क्या होगा, होलो स्पीयर, फिफ्थ क्या होगा, रॉड। तो मैंने कहा था सेंटर, जब भी हमें खाली सेंटर का याद रखना है, सेंटर का याद होगा तो बाकी सब मैं आपको ऐसे ही लिखवा दूंगा, सेंटर का बस आपको याद रखना है। देखो मैंने कहा था अगर आप डायमीटर का निकालोगे तो सेंटर वाले फॉर्मूले को हाफ कर दो, कोई भी सेंटर वाले फॉर्मूले क्या करना है, आपको हाफ करना है। जब भी आप टेंजेंट परपेंडिकुलर निकालोगे तो सेंटर वाले फॉर्मूले में एम आर स्क्वायर को ऐड कर दो, आग बन करके आपका आंसर आ जाएगा। टेंजेंट पैरेलल निकालोगे, ये पैरेलल निकालोगे तो कितना होगा, तो भी आपका डायमीटर है उसके फॉर्मूले में क्या करोगे, एम आर स्क्वायर ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, तो ये रिंग है, तो रिंग का डायमीटर निकाल दो, इसका हाफ कर देंगे, क्या होगा, डायमीटर बन जाएगा हाफ करने पे। टेंजेंट है तो क्या करेंगे, सेंटर वाले में एम आर स्क्वायर ऐड करेंगे, तो ये एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना होगा, 2 mr स्क्वायर। और इसमें टेंजेंट टेंजेंट पैरेलल बोला है, तो इसमें क्या करेंगे, डायमीटर वाले में हम एम आर स्क्वायर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना होगा 2 और एक कितना 3, 3 mr/2 हो जाएगा, 3 mr² बाई 2 हो जाएगा। फिर डिस्क का देखो, तो ये सेंटर का फॉर्मूला 1/2 mr स्क्वायर, तो डिस्क क्या होगा, इसका आधा होगा, तो 1/2 का आधा कितना होगा, 1/4 होगा।
तो 1/4 हो गया। अब सेंटर का चाहिए, टेंजेंट परपेंडिकुलर चाहिए, तो सेंटर वाले में एम आर स्क्वायर ऐड करना। देखो 1/2 एम आर स्क्वायर है प्लस एम आर स्क्वायर ऐड करना, किसके लिए? टेंजेंट, कैसा? टेंजेंट बट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, तो कैसे करोगे? ये कितना होगा? 3 एम आर स्क्वायर अपॉन कितना होगा? 2। अगर पैरेलल होता, टेंजेंट है बट पैरेलल होता, तो इसमें डायमीटर वाले में ऐड करते, तो 4 होता, प्लस क्या करते? एम आर स्क्वायर करते, तो वैल्यू कितना होगा? 5 एम आर स्क्वायर बाई कितना होगा? 4। ऐसे देखो यहाँ पे, ठीक है। फिर इसमें देखो सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर में क्या होता है, चाहे वो डायमीटर हो चाहे वो सेंटर हो, दोनों के लिए फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि रेडियस और डायमीटर दोनों के लिए आपका वही रहता है, एक्सिस सेम ही रहता है, ठीक है। और उसी तरीके से टेंजेंट चाहे आपका परपेंडिकुलर हो चाहे वो पैरेलल हो, तो दोनों क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम। सिर्फ इसमें एम आर स्क्वायर ऐड कर दो, कितना आएगा? 7/5 एम आर स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो होल स्क्वायर का अंदर खाली है, तो 2/3 है, तो इसमें एम आर स्क्वायर ऐड करने कितना होगा? 5/3 हो जाएगा, इधर दोनों के लिए। फिर रॉड वाले में देखो, तो रॉड वाले के लिए सेम ही होगा, डायमीटर तो होगा नहीं, रॉड नॉर्मल है, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है? एम एल स्क्वायर अपॉन 12 होता है। टेंजेंट करेंगे, तो टेंजेंट मतलब क्या होगा? देखो ये सेंटर हो गया और ये टेंजेंट हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? L/2 होगा ना, क्योंकि पूरा लेंथ कितना था इसका? L था। तो इसको सॉल्व करने पे आपको आता है ml²/3। तो ये फॉर्मूला क्या करना है? आपको याद रखना है, और ये आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप इस टॉपिक से क्वेश्चंस करोगे तो ये फॉर्मूला आपको 100% आना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चंस को आराम से कर पाओगे आगे के। तो इसके लिए तो ये आपको फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन दिया आपको, लिखा है अब प्लेनार body is lying in the xy plane, what is the relation between its moment of inertia along the x, y and z axis? देखो मोमेंट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बनेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? आई जेड इज इक्वल टू क्या होता है? आई एक्स प्लस क्या होता है? आई वाई। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या लगाएंगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो कौन सा मैच कर रहा है देखो यहाँ पे, तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ए फॉर आओ कभी हवेली पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको उसके ऊपर है, फॉर्मूला बेस्ड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन आर द सेम एज, किसकी जैसा होगा? दैट ऑफ सेम। देखो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन आपका होता है बोल सकते हो आप इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ टोटल मास। डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ होता है ना। देखो रेडियस ऑफ गायरेशन का अगर आप नोटिस करोगे तो यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट होगा मीटर, तो लेंथ का भी क्या होता है? मीटर ही होता है ना। देखो इसका तो होगा नहीं, इसका क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड होता है। टॉर्क का क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है। तो लेंथ का क्या होगा? मीटर। ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो इसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन किसके इक्विवेलेंट होगा? तो लेंथ के। और इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। और इसका डायमेंशन क्या होगा? तो इसका डायमेंशन आपका हो जाएगा L1 M0 और क्या होगा? T0, ठीक है। देखो L1 M0 और क्या होगा? T0, ये इसका डायमेंशन क्या होगा? आपका डायमेंशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, कैसे करेंगे। लिखा है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। देखो यहाँ पे बोला यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, डिस्क आ गया दिमाग, डिस्क का फॉर्मूला जाना चाहिए, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड कैसे बोला? परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो सेंटर से बोला डिस्क है, इसके सेंटर से बोला परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ये वाला ऐसे, ठीक है। तो क्या पूछा? के पूछा है, तो देखो मैं कहा था आई इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 एम आर स्क्वायर, सेंटर का फॉर्मूला होता है, और आई को चेंज करना रेडियस ऑफ गायरेशन मीटर, कितना होगा? एम के स्क्वायर होगा। इसको ना यहाँ पे रख दो आई के जगह पे, तो कितना होगा आपका? एम के स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 1/2, ये कितना होगा? एम आर स्क्वायर, कितना होगा आपका? एम आर स्क्वायर। और यहाँ पे कितना होगा देखो तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे m से m क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, तो के स्क्वायर कितना होगा? आर स्क्वायर अपॉन कितना होगा? 2। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू कितना होगा? देखो
अंडर रूट कितना होगा, आर स्क्वायर अपॉन कितना होगा 2, आर स्क्वायर है 2 है तो एक बाहर चला जाएगा तो आर अपॉन क्या होगा √2, कितना होगा आर अपॉन √2। अगेन इसके पहले जैसे क्वेश्चन देखा आया था तो सेम तरीके से आपको करना है, मतलब फर्स्ट पार्ट में भी हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखा था, ठीक है, सिमिलर तरीके से करना है आपको, कितना होगा आर अपॉन √2। हो सकता है कि ये चीज चेंज करके सेंटर बोला है तो आपको डायमीटर बोल सकता है, हो सकता है आपको यहाँ पे डिस्क बोला है तो आपको स्फीयर बोल सकते हैं, तो ऐसे आपको चेंजेस हो सकता है। तो ध्यान रखना जो भी आपको बोलेगा उसके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या करना है, अपने को चूज करना है, इतना ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट आपका होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, द रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा रेडियस ऑफ गायरेशन, तो यहाँ पे लिखा है मास, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एक्सिस, वॉल्यूम, टॉर्क। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो I इज इक्वल टू होता है आपका एम के स्क्वायर, क्या होता है एम के स्क्वायर, तो K इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट आई अपॉन क्या होगा एम, कितना होगा आई अपॉन क्या होगा आपका एम होगा ऐसे। तो K किस पे डिपेंड कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, और कहीं डिपेंड कर रहा है क्या, तो नहीं, तो I और किस पे डिपेंड कर रहा है आपका एम पे डिपेंड कर रहा है, तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा ए फॉर आओ कभी हवेली पे, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है स्टेट द फॉर्मूला ऑफ थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। देखो आपको क्या करना है, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल में क्या होता है, मोमेंट ऑफ अदर एक्सिस इज इक्वल टू क्या होता है मोमेंट ऑफ सेंटर एक्सिस प्लस क्या होगा आपका एम एच स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला बताया था मैंने अभी आगे आपको, आगे के स्लाइड्स पे। तो ये क्या होगा आपको फॉर्मूला, जिसके ऊपर आपको नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आगे देखने मिलेंगे आपको, तो इसके लिए फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसमें आई नॉट आई सी ये दिया है, इसका आंसर क्या होगा ए हो जाएगा। अब ये ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे देखो ये सी यहाँ पे और यहाँ पे ओ है, तो ये उल्टा हो गया ना, तो ये भी ऑप्शन क्या आपका गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आपका ए, आओ कभी हवेली पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, अब यहाँ पे क्या दिया, देखो आपको दिया है एंगुलर मोमेंटम रिलेटेड प्रॉब्लम, क्या दिया है देखो, ये जो जितने भी टॉपिक अभी मैं करा ना इसके एडवांस क्वेश्चन है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट होने के बाद आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सारे एडवांस क्वेश्चन करेंगे, पहले बेसिक कवर करते हैं फिर एडवांस क्वेश्चन एक साथ करेंगे, ठीक है। अब ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यहाँ से क्वेश्चन जो आता है एंगुलर मोमेंटम से। पहली बात तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू ओमेगा, इसको एल से डिनोट करते हैं, एल इज इक्वल टू क्या होगा आई इंटू ओमेगा। तो याद याद भी कर सकते हो, ठीक है, कैसे, लव इज वंडरफुल, लव इज वंडरफुल करना मत, ठीक है, लेकिन याद रखना लव इज क्या होता है वंडरफुल, इसको ऐसे याद कर सकते हो। एंगुलर मोमेंटम को याद कैसे रखेंगे, एल इज इक्वल टू क्या होता है आई ओमेगा, तो क्या बोलेंगे लव इज वंडरफुल। अब देखो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एनालॉग होता है, किसका एनालॉग होता है, लीनियर मोमेंटम का, मतलब जो काम लीनियर में मोमेंटम का होता है वही काम रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम का होता है, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम बोलते हैं, इसको हम और क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम बोलते हैं, ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पे क्या होगा देखो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होगा देखो 3-4 फॉर्मूले थे, एल इज इक्वल टू क्या होता है आई ओमेगा यूज कर सकते हैं, एल इज इक्वल टू क्या होता है पी इंटू आर होता है, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, एल इज इक्वल टू क्या होगा पी वेक्टर क्रॉस क्या होगा आपका आर वेक्टर ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख के दिया, और क्या होता है एल इज इक्वल टू पी को चेंज कर, पी क्या होता है एम बी होता है, तो एम बी आर, एल इज इक्वल टू क्या होगा आपका एम बी आर, क्या होगा आपका एम बी आर, ठीक है। ऐसा यूनिट इसका क्वेश्चन आता है, ऐसा यूनिट पे भी अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम देखो क्या बोल सकते हैं केजी, देखो यहाँ पे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं न्यूटन सेकेंड मीटर, या फिर इसको बोल सकते हैं जूल सेकेंड। खाली क्या किया हमने ऊपर मॉडिफाई किया, ऊपर सेकेंड नीचे सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है जूल होता है, तो क्या बन जाएगा जूल सेकेंड बन जाएगा। एक मीटर को अलग कर दिया तो हमको पता है कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, तो ये आपका होता है न्यूटन, तो न्यूटन सेकेंड मीटर हो गया। तो इस तरीके से तीनों आपको याद रखना है, ज्यादातर तो जूल सेकेंड आपको पूछते हैं कि इसमें यूनिट किसका होता है मोमेंट ऑफ
एंगुलर मोमेंटम का, तो इसका याद रखना जूल सेकेंड, या फिर क्या होगा आपका न्यूटन सेकेंड मीटर, या फिर क्या होगा केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ऐसे, तो ध्यान रखना है खाली क्या होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड नॉर्मली, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो डायमेंशन क्या होगा, सिंपल सी बात है, इससे ले सकते डायमेंशन, तो कितना होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है ऐसे, तो केजी कितना होगा आपका m1 होगा, मीटर कितना होगा L2 होगा, टी कितना होगा ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा कितना आएगा -1, कितना आएगा आपका -1, m1 L2 t -1, देखो यहाँ पे m1 L2 t -1। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या करो, ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बॉक्स है, तो कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा आपका 9 है, तो फिर आपको यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट नंबर ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसमें सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, क्या क्या आपको याद रखना है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ऐसे कोई चीज आपको नहीं मिले, कहीं पे नहीं मिलेगा, तो ये चीजें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से अलाइन करके दिया ताकि ये सारी चीजें याद रखो, और यही पेपर में आपको पूछते हैं, ऐसे ही पूछते हैं, तो जितना पूछे सब मैं मैथ पेस्ट कर दिया जितने में, क्योंकि मैंने पूरा आपका लास्ट 22 से लेके 25 का पेपर को एनालिसिस किया है, और जितने क्वेश्चन आ सकते थे इस टॉपिक से पूरे मैंने यहाँ पे प्रिंटेड कर दिए, चिपका दिया यहाँ पे लाके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आपका देखो, इसमें क्या दिया है, इसके ऊपर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन सिंपल सी मेरे साथ क्या लिखा है, एंगुलर मोमेंटम इज, इसका फॉर्मूला क्या था मैंने बताया था, या तो L इज इक्वल टू क्या होगा आई ओमेगा होगा, या तो L इज इक्वल टू क्या होगा एम वी आर होगा, या तो L इज इक्वल टू क्या होगा P इंटू आर होगा, यही ना होगा आपका, देखो तीन फॉर्मूले, इसमें से कोई एक आपको दिया होगा, तो यहाँ पे दिया है एल पी डब्ल्यू दिया है, तो पी डब्ल्यू नहीं है, फिजिक्स वाला नहीं है, गलत हो गया। ठीक है, ये दिया आई इंटू एम, ठीक है, पी डब्ल्यू यहाँ पे ये गलत है, वो भी गलत है। ठीक है, सेम सेम हो गया, तो ये ऑप्शन ही गलत है आपका, तो ऑप्शन कौन सा होगा ए, कौन सा होगा ए आई ओमेगा, क्या होगा एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो ये क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और ये क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी, क्या होगा आपका एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हो, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, क्या होगा आपका एंगुलर मोमेंटम। इतना क्लियर है आपको, अब आगे देखते हैं, इसमें देखोगे नेक्स्ट पार्ट आप देखो, इसके अंदर नेक्स्ट आपको दिया है यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा निकाल लेते हैं। देखो मैंने बताया था आपको, देखो एल इज इक्वल टू क्या होता है एम वी आर होता है, एम मतलब क्या होता है मास, तो मास का क्या होगा केजी, वी मतलब क्या होगा मीटर पर सेकेंड, नीचे आ गया, आर मतलब क्या होगा मीटर का क्या होगा स्क्वायर, तो क्या होगा केजी मीटर स्क्वायर पर क्या होगा सेकेंड, क्या होगा बोलो केजी मीटर स्क्वायर पर क्या होगा सेकेंड, तो ऐसे क्या करना है आपको निकाल लेना है। देखो इसमें क्या कह दिया है, तो मैंने और भी जो बताया था, या तो जूल सेकेंड होगा दिया होगा, या तो आपको नमस्ते दिया होगा, मतलब न्यूटन मीटर सेकेंड दिया होगा, एन एम एस क्या दिया होगा आपको एन एम एस। आप देखो यहाँ पे, तो ये दिख रहा है आपको, सेम सेम दिख रहा है आपको, ये देखो ये पॉसिबल नहीं है, एंड तो फोर्स का होता है केजी मीटर सेकेंड तो होगा नहीं, क्योंकि वो लीनियर मोमेंटम का होता है, किसका होता है लीनियर मोमेंटम का होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा देखो, जूल पर केजी वर्क अपन मास, ठीक है, जूल पर केजी किसका होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का होता है, अभी आगे चले गए हम लोग यहाँ पे, ये फोर्स का होता है, और ये किसका होगा लीनियर मोमेंटम, किसका होगा आपका लीनियर मोमेंटम, एंगुलर नहीं, किसका होगा लीनियर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, क्या लिखा है डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर, तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा, ये आपको देखना है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा। देखो मैंने अभी बताया था कितना होता है m1 L2 t माइनस वन, कितना होगा m1 L2 t माइनस वन, तो इसका डायमेंशन क्या होगा देखो, m1 L2 t 2 दिया है खत्म, ये 1 1 दिया है खत्म, ये 0 खत्म, ये 1 2 -1, ये सही है, सी फॉर छत्रपति शिवाजी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन, ये डायमेंशन हो गया ना, हाँ ये तो हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी बोला, किसका बोला आपको रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम। देखो एंगुलर मोमेंटम को और क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम बोलते हैं, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, एंगुलर मोमेंटम को और क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम, क्या बोलते हैं
मोमेंट ऑफ मोमेंटम। देखो ऑप्शन बी क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या दिया, टॉर्क। अब यहाँ पे टॉर्क का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। टॉर्क क्या होगा, तो टॉर्क का मतलब जैसे मान लो ये आपका डोर है, तो यहाँ पे क्या होता है, फिक्स होता है एक साइड से, इसको ओपन कर दो तो इससे रोटेट होता है ये, तो यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट आता है। क्या आता है, टर्निंग इफेक्ट। टॉर्क क्या होता है, विच प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। डेफिनेशन क्या होगा टॉर्क का, तो टाउ इज इक्वल टू, मैंने अभी आगे बताया था, आई अल्फा होता है। मतलब इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज टॉर्क। इसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंट। इसको हम बोलते हैं एनालॉगस ऑफ फोर्स, और इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क का अल्टरनेट नेम क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ध्यान रखना, काफी ज्यादा पूछता है आपको इस चीजें। अब देखो फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू होता है आर वेक्टर इंटू क्या होता है, एफ वेक्टर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूनिट क्या होगा, देखो पहले क्या है, मीटर है, न्यूटन है, तो क्या होगा, न्यूटन मीटर क्या होगा, इसका वैल्यू, इसका होगा यूनिट। ठीक है, डायमेंशन कितना होगा, न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, वर्क डन। क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, वर्क के बराबर होगा। तो वर्क का डायमेंशन के बराबर टाउ का डायमेंशन होगा आपका, कितना होगा आपका, m1 L2 T-2। कितना होगा, m1 L2 T-2। देखो m1 L2 T-2। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट द टॉर्क। तो टॉर्क के सारे, और टॉर्क को तो एक और होता है, इसका ये भी आ सकते हो। देखो जैसे F इज इक्वल टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, आपका फोर्स होता है। तो ठीक उसी प्रकार से, तो F का एनालॉग क्या होता है, टॉर्क होता है। P का क्या होता है, लीनियर एंगुलर मोमेंटम L होता है, अपॉन क्या होगा, dt। मतलब क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड एज टॉर्क। क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम इज कॉल्ड, इसे हम क्या बोलेंगे, तो इज कॉल्ड एज क्या होगा आपका, टॉर्क। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, टॉर्क। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी ये जो टेक्स्ट में दिया मैंने, ये आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया आपको 37, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो पूछ भी दिया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड, तो इसे क्या बोलते हैं, टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क। ऑप्शन क्या होगा, सी। क्या होगा आपका, सी। अब देखो, और देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी होता है थीटा अपॉन टाइम होता है। फोर्स क्या होता है, तो फोर्स लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम होता है, dp अपॉन dt होता है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, ये भी देख लो साथ में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 38। तो क्वेश्चन आपको दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो एंगुलर एक्सेलरेशन और क्या बोला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अगेन इसका आंसर क्या होगा, टॉर्क होगा। देखो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा होता है ना, तो आई अल्फा होता है, तो क्या बोलेंगे, टॉर्क। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, टॉर्क बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको अच्छा दिया है। देखो, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी इज, देखो ये आई दिया है 2.5, then the torque required to produce angular acceleration of 18 रेडियन पर सेकेंड। देखो यहाँ पे आई कितना दिया आपको, 2.5 दिया है। यहाँ पे अल्फा कितना दिया दोस्तों आपको, 18 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। आपको टाउ पूछा है, तो टाउ इज इक्वल टू कितना होता है, आई अल्फा होता है। तो रख दो यहाँ पे, आई कितना दिया है, 2.5 दिया है, अल्फा कितना दिया है, 18 दिया है, मल्टीप्लाई कर लो। 80 इंटू 5 क्या होगा, 90 होगा। 80 इंटू 2 कितना होगा, 36 होगा। तो 36 और 9 कर दो, कितना होगा आपको, 45 होगा, और डेसिमल एक के बाद लगा दो, तो कितना आंसर होगा, 45 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क कितना होगा आपका, 45 न्यूटन मीटर। कितना होगा आपका, 45 न्यूटन
मीटर होगा। इतना क्लियर है आपको? तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, डी फॉर देवसेना। देखो ये इसका आंसर कितना होगा? डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, सेम इसी तरीके से करना है। जो क्वेश्चन आपको दिया है जैसे मैंने आपको करके दिया था, अब इसमें क्या पूछा है, इफ द कांस्टेंट कपल, कपल मतलब क्या हुआ? टॉर्क। कितना दिया आपको? कपल का मतलब यहाँ पे क्या होता है भाई? टॉर्क होता है। क्या होता है? टॉर्क। कितना दिया? 50 न्यूटन मीटर। मतलब ये क्या दिया आपको? इनडायरेक्टली क्या दिया आपको? टॉर्क देकर रखा है 50 100 न्यूटन मीटर। फिर आपको बोला है टर्न अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 केजी मीटर। देखो आई कितना दिया? 100 केजी मीटर स्क्वायर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। द एंगुलर वेलोसिटी गेन इन 2 सेकेंड इज। आपको टाइम कितना दिया? 2 सेकेंड दिया है, तो एंगुलर वेलोसिटी कितना गेन होगा? तो ये क्या पूछा आपको? ओमेगा पूछा है, क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पे करना क्या है, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फा होता है। हमें पता है कि आई इज इक्वल टू क्या होता है? देखो अल्फा, देखो अल्फा क्या होता है? आपको गेन कितना का पूछा है? ओमेगा नॉट, ओमेगा माइनस क्या होगा? ओमेगा नॉट। इसको गेन बोलेंगे, चेंज बोलेंगे, अपॉन क्या होगा? टी। अल्फा को चेंज करेंगे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। आपको इनडायरेक्टली क्या निकालना? ओमेगा निकालना है, ये इसकी डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है। या आप इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हो? ओमेगा भी बोल सकते हो। तो टाउ कितना दिया आपको? 500 दिया है। ठीक है, आई कितना दिया आपको? 100 दिया है। और ये आपको निकालना है, गेन आपको निकालना है, ये चेंज निकालना है। टाइम कितना दिया? 2 दिया है। तो ये जीरो कैंसिल कर सकते हो आप। तो यहाँ पे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट कितना होगा आपका? 5 इंटू 2 10 रेडियन पर सेकेंड। इसका आंसर कितना आएगा? 10 रेडियन पर सेकेंड। देखो इसमें क्या बोला आपको? कितना गेन करेगा? गेन मतलब क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज निकालना है। क्या निकालना है आपको? चेंज निकालना है, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट निकालना है। तो इसका आंसर कितना होगा? 10 रेडियन पर सेकेंड। कितना होगा? 10 रेडियन पर सेकेंड। ध्यान रखना है आपको, कितना होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपको दिया है 41 क्वेश्चन। इसमें आपको बोला गया है टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड कितना दिया? 2000 न्यूटन मीटर दिया है एंड एक्टिंग ऑन बॉडी प्रोड्यूसेस एन एंगुलर एक्सेलरेशन। ये अल्फा दिया आपको। आपको क्या पूछा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा? टाउ इज इक्वल टू क्या होगा? आई अल्फा होगा। तो आपको आई पूछा है तो क्या होगा? टॉर्क अपॉन क्या होगा? अल्फा होगा। तो टॉर्क कितना दिया आपको? 2000 दिया है, और आई कितना दिया आपको? 20 दिया है। तो इसका आंसर कितना आएगा? कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा आंसर? 100। कितना आएगा? 100 केजी मीटर स्क्वायर। तो ये क्या होगा आपका आंसर? क्या होगा आपका आंसर? तो आंसर कौन सा होगा? बी। बी फॉर बाहुबली। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है जिस जो ज्यादातर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ से बनते हैं। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 11 है आपका चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है। देखो आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछ सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर ब्रेकेट 1 प्लस क्या होता है? के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है? देखो एक चीज याद रखना है, हमें के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हमें याद रखना है आई इज इक्वल टू क्या होगा? एन एम आर स्क्वायर। ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है, शॉर्ट ट्रिक आपके लिए है। अब यहाँ पे अगर मान लो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की निकालनी है। तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे देखो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? एन। जो भी यहाँ पे वैल्यू दिया होगा वो इसकी वैल्यू होगी, एन यहाँ पे रख देंगे। ये डायरेक्ट है। तो सपोज मान लो मैं बोलता हूँ आई इज इक्वल टू कितना होता है? 1/2 एम आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना दिया? 1/2 दिया है ना। तो यहाँ पे के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी होगी दोस्त? 1/2 होगी। सपोज मान लो आई इज इक्वल टू आपको 2/5 एम आर स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना है? 2/5 है। तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा? 2/5 होगा। कितना होगा? 2/5। तो ट्रिक यूज करना। तो आई इज इक्वल टू कितना होगा? एन एम आर स्क्वायर। जो भी एम आर स्क्वायर के आगे नंबर होता है वही क्या होगा आपका? के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू होगा। तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो इसको v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? √2gh अपॉन क्या होगा? 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन क्या होगा? आर स्क्वायर होगा। अगर एक्सेलरेशन निकालना तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? ए इज इक्वल टू होगा जी साइन थीटा अपॉन क्या होगा? 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? एक्सेलरेशन।
ये क्या होगा वेलोसिटी, ये क्या होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी। अगर देखो तीनों का रिलेशन अगर पूछता है आपको, अगर आपको टोटल एनर्जी, ठीक है, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी मतलब ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है आपको, या लीनियर काइनेटिक एनर्जी है, और रोटेशनल का साथ में दे रहा है, तो इन तीनों का आपस में जो रिलेशन होता है आपको ऐसे निकाल सकते हो। ये कितना होगा 1 + k² अपॉन क्या होगा r², इंटू कितना होगा इसका 1 इंटू कितना होगा k² अपॉन क्या होगा r²। तो ये तीनों का आपस में क्या होता है रिलेशन, ठीक है। देखो टोटल का 1 + k² अपॉन r² होगा, लीनियर का 1 होगा, और आर ई का मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का कितना होगा आपका k² अपॉन r², ठीक है, क्या होगा k² अपॉन r²। आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखा होगा, पहले क्या होगा लीनियर काइनेटिक एनर्जी लिखा होगा, इंटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखा होगा, देन क्या लिखा होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखा होगा, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस फॉलो कितना होगा 1 इंटू कितना होगा k² अपॉन क्या होगा r² इंटू कितना होगा 1 + k² अपॉन क्या होगा r²। तो जब भी आपको तीनों एनर्जी का रेशियो पूछता है तो आप डायरेक्ट n की वैल्यू रख दो या k² अपॉन r² की वैल्यू पता कर लो, तो आपका तीनों एनर्जी का रेशियो निकल जाएगा। इन तीनों एनर्जी का क्या निकल जाएगा आपका रेशियो निकल जाएगा सिंपल तरीके से। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से क्या करनी है याद रखनी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को यहाँ पे दे के रखा है आपको, क्वेश्चन क्या दे देखो यहाँ पे बोला है सॉलिड स्फीयर आपको दिया है, ऑफ मास कितना दिया है 10 kg दिया है, एंड डायमीटर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से क्या निकालेंगे, आर निकाल सकते हैं, एंड विदाउट स्लिपिंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ वेलोसिटी कितना दिया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। अब देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी मैंने कहा था आपसे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv², और यहाँ पे क्या होता है 1 + k² अपॉन क्या होता है r² होता है, राइट। गलती बिल्कुल मत करना डायरेक्ट mv² लगा के, आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन का कॉन्सेप्ट है, इस पे आपको दिया है। इसका वैल्यू कितना होगा 1/2, m कितना दिया आपको, m आपको 10 दिया है, v कितना दिया है आपको 5 इंटू कितना होगा 10⁻², क्योंकि देखो सेंटी में दिया है तो उसको किस में करना पड़ेगा मीटर में करना पड़ेगा, तो -2 का स्क्वायर कर दिया। अब देखो 1 प्लस, अब k² अपॉन r² कैसे निकालेंगे, तो बोला सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5 mr² होता है, राइट। तो यहाँ पे k² अपॉन r² की वैल्यू कितना होगा 2/5 हो जाएगा ना, क्योंकि n के जगह पे कितना दिया ये दिया है, तो k² अपॉन r² की वैल्यू कितना होगा 2/5, कितना हो जाएगा 2/5। मैंने कहा था आपको देखो I = क्या रखना है n mr² याद रखना है, और k² अपॉन r² की वैल्यू कितना होगा n होगा, तो जो भी यहाँ पे n होगा वही इसकी वैल्यू होगी, किसका k² अपॉन r² का। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, निकालने नहीं बैठना है इसको आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो कितना होगा 2/5 होगा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना होगा 2 से काटेंगे कितना होगा 5 इंटू कितना होगा 25 हो जाएगा, इंटू कितना होगा 10⁻⁴ हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा देखो, तो यहाँ पे आपका होगा 5 इंटू कितना होगा सॉरी, तो 5 और 5 + 2 कितना होगा 7 अपॉन कितना होगा 5 हो जाएगा। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से मतलब कितना होता है 175 होता है, कितना होगा 175 इंटू कितना होगा 10⁻⁴, और आंसर किसमें आएगा आपको जूल में, किसमें आएगा आपका जूल में आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 175 इंटू कितना होगा 10⁻⁴ जूल। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, देखो ये नहीं है -3 दिया है, ये -5 ये नहीं है, -6 नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा सी फॉर क्या होगा चुटकी, है ना, छोटा भीम छोटा भीम, सी फॉर क्या होगा चुटकी, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया 43। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया, बोला आपको ये है कि अ सॉलिड स्फीयर एट द टॉप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, देखो यहाँ पे 0.6 मीटर हाइट दिया है, हाइट कितना दिया 0.6 दिया है, is released and rolled down and inclined without slipping and without loss of energy due to friction. Its linear speed at bottom is कितना होगा, लीनियर स्पीड क्या बोला आपको लीनियर, ध्यान रखना यहाँ पे क्या बोला सॉलिड स्फीयर बोला है, ठीक है। देखते हैं, देखो आपको v का फॉर्मूला आपका होता है √2gh अपॉन कितना होगा 1 + k² अपॉन क्या होगा r² होगा,
और हमें पता है कि इसका सॉलिड के लिए आई इज इक्वल टू कितना होता है, 2/5 mr² होता है। तो हमारा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा, 2/5। ठीक है, रख दो यहाँ पे। v इज इक्वल टू कितना होगा, √2 इंटू कितना होगा, जी कितना लेंगे, 10 ले लेंगे, और हाइट कितना दिया है, 0.6 दिया है, अपॉन में कितना होगा, 1 प्लस कितना होगा, 2/5। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करें कितना होगा आपका, 6 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कितना होगा आपका 12 हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू कितना होगा, √12 अपॉन ये कितना होगा, 7/5, तो 7 ऊपर क्या हो जाएगा, 5। तो कितना होगा आपका ये, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा √60 अपॉन क्या होगा, 7। कितना होगा, 60 अपॉन क्या होगा, 7। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा v इज इक्वल टू √, इसे कैंसिल करो तो कितना आ रहा है, तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 7 है ना, तो इसकी वैल्यू मिलेगा आपको 9 जा कितना, तो 63 होता है ना, तो समथिंग 8 जा जाएगा, तो कितना होगा, √8। कितना होगा, √8 होगा आपका। ठीक है, तो √8 पॉइंट समथिंग, √8 क्या होगा, 3। ठीक है, 2 4 होना चाहिए, तो 3 3 की काफी क्लोज होगा। देखो तो इसका आंसर कितना होगा, 3.87 हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 के बहुत क्लोज हो रहा है ना, 3 से बहुत क्लोज हो रहा है, सॉरी सॉरी 3 से बहुत क्लोज हो रहा है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, 3 से क्लोज हो रहा है तो 3 ये 8 समय नहीं रहेगा, तो इसका आंसर आप अगर निकालोगे अच्छे से तो इसका आंसर आपका बी वाला होना चाहिए। ठीक है, 2.42। क्योंकि क्या होगा, देखो इसको एक कर लेते थोड़ा, देखो कितना होगा, √60 है ना, तो 60 डिवाइड बाई कितना, और 7 दिया, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 54 56 आएगा, तो 4 बचेगा, फिर 40 होगा, फिर 7 टाइम में जाएगा, तो आप अप्रोक्स कितना आ रहा है आपका ये वैल्यू, 8.5 के आसपास आ रहा है। तो 8.5 इज वेरी क्लोज टू 9 है, तो हम 2.9, ये छोड़ो, इसका सबसे क्लोज आंसर क्या आ रहा है, 2.9। बस चेक कर लेना आप लोग भी, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है ना, 8.5 समथिंग आएगा रूट के अंदर, तो सबसे क्लोज वैल्यू क्या होगा, 2.9 होगा। कितना होगा, 2.9। चेक कर लेना इसको। ठीक है, क्योंकि काफी क्लोज, 9 के काफी क्लोज है, तो वैल्यू भी क्या होगा, 3 के क्लोज होगा। ठीक है, करना आपको ऐसे ही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो तो क्या यहाँ पे बोला गया है, ये देखो क्वेश्चन आपको दिया है MSCT 2025 5 मई इवनिंग शिफ्ट में दिया था। क्वेश्चन क्या लिखा है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज एल दिया है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज ट्रिपल, फ्रीक्वेंसी को ट्रिपल किया गया एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज मेड 1/3, काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 1/3 हो गया। द न्यू एंगुलर मोमेंटम बिकम्स, तो न्यू एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 Li⍵² होता है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/2, ये आई ओमेगा अलग कर दिया, एक ओमेगा बाहर कर दिया इसे, तो आई ओमेगा क्या होता है, एल होता है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, देखो एल 1/2 एल ओमेगा, मतलब क्या होगा, 2πn। अब यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी एल और एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमारे लिए एल का रिलेशन कैसे बनेगा, तो ये एन नीचे आएगा ना, देखो यहाँ से रिलेशन बनाना एल का, तो यहाँ पे क्या आप ऐसे बोल सकते हो, देखो ये एल इज इक्वल टू कितना होगा, 2ke अपॉन कितना होगा आपका 2πn। तो ये एल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, ये एन है। तो अगर इसका रिलेशन बनाओ तो N1 अपॉन L2 इज इक्वल टू कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 2 इनटू क्या होगा, N2 अपॉन क्या होगा, N1। अब देख लो वैल्यू क्या दिया है, देखो फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, 1/3 हो रहा है, क्या हो रहा है आपका 1/3। तो चेक करो आंसर क्या आएगा, तो पहले की वैल्यू कितनी थी, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी 1 का 1 ही था, ये 2 क्या आ रहा है, 1/3 हो रहा है फर्स्ट वाले का, तो 1/3 तो क्या 3 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, ke1 हो जाएगा, 1/3 3 ऊपर चला गया। N2 कितना हो रहा है N2 ट्रिपल हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, ट्रिपल हो रहा है, तो ट्रिपल कर लेंगे, L ट्रिपल N कर देंगे। अब पहले कितना था, N था, तो N1 की वैल्यू N, N2 कितना होगा, N3, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3N होगा तो कैंसिल हो जाएगा, NN, ये Q1 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 कितना होगा, 9। तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिलेगा, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 9।
तो मुझे L2 निकालना है, तो L2 इज इक्वल टू क्या होगा, L1/9, मतलब क्या होगा L/9। आंसर क्या होगा L/9, सी फॉर, ठीक है, छत्रपति शिवाजी। ये चीज आपको याद रखना है। देखो हमने क्या किया, देखो हमने पहले इनका फॉर्मूला बना इस वाले फॉर्मूले से, फिर एल के टर्म में लिखा, देखा कौन डायरेक्टली है कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखने के बाद हमने ये फॉर्मूला बनाया रेशियो का। तो काइंडली कैन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो 1 के सामने 1 आएगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो 1 के सामने क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसलिए 1/2 2/1 हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे दिया भी है। सेकंड वाला क्या है, 1/3 हो रहा है, इसका सेकंड वाला क्या हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है। तो इसका आंसर कितना होगा, 1/9L। कितना होगा आपका, 1/9L। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। ये भी क्वेश्चन कब आया था आपको, 25 मई इवनिंग शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन क्या लिखा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड दिया, ऑफ मास m दिया है, एंड लेंथ कितना दिया है, l दिया है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द रोड एंड एट द डिस्टेंस l/4 फ्रॉम वन एंड ऑफ द ईस्ट। तो डिस्टेंस कितना दिया आपको, l/4 दिया, कितना दिया, l/4 दिया है। तो इसकी वैल्यू कितना होगा, देखो पहले बात तो देखो, ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, तो इसके सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो इसके सेंटर से ml² क्या होता है, 12 होता है, प्लस कर लेंगे। अब उसने क्या बोला है, एक और देखो, एक्सिस परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड क्या हो रहा है, एंड एट अ डिस्टेंस l/4 फ्रॉम वन एंड इज, तो एक और एक्सिस परपेंडिकुलर पास हो रहा है, तो सेंटर एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया, अदर एक्सिस हो गया। तो ये अदर एक्सिस कितने डिस्टेंस पे दिया आपको, l/4 पे दिया है। तो प्लस क्या कर, देखो इसको क्या, देखो ये दो एक्सिस हो गया ना, तो क्या बन गया, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस बन गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, कोई सेंटर एक्सिस का ये बना दिया मैंने, और यहाँ पे क्या होगा, mh², तो क्या होगा mh², तो कितना, l/4 का स्क्वायर, कितना होगा, l/4 का स्क्वायर, ऐसे। तो ये क्या होगा आपका मोमेंट इनर्शिया, क्या होगा, अदर इस एक्सिस के अबाउट होगा, ये I0 होगा, और ये क्या होगा, IC होगा। तो हम क्या करेंगे, इस रॉड का यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ मैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो ये सेंटर एक्सिस हो गया, ये अदर एक्सिस हो गया, तो मुझे ये निकालना, I0 निकालना है। वैल्यू पुट कर दे, कितना होगा आपका, ml² क्या होगा, 12, प्लस क्या होगा आपका, यहाँ पे देखो m l का स्क्वायर अपॉन कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। अब देखो 12 और 16 में कौन सा वैल्यू जो दोनों में आता हो, तो 12 में 48 आता है, 16 में 48 आता है, 16 में, तो 48 क्या होगा आपका, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब 12 के टेबल में कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है, तो 4ml² हो जाएगा, और 16 के टेबल में 3 बार में आता है 40, तो 3ml² हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 7ml² अपॉन क्या होगा, 48। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो ये देखो ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी क्या दिया है, 7ml² अपॉन 48। तो ऑप्शन क्या है आपका, डी, डी फॉर डोरीमोन। देखो डोरीमोन आ गया यहाँ पे, डोरीमोन, ठीक है, 7ml² अपॉन 48। देखो सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे लगाएंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। मैंने पहले पढ़ाया था आपको थ्योरम, तो सेम तरीके से मैंने क्या किया, इसको यूज किया है। ठीक है, इसके लिए बेसिक वाला वीडियो आप दिन से देखा होगा ना, तो आपको सब प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और वहां पे मैंने फॉर्मूला भी आपको भी बताया स्टार्टिंग में, तो फॉर्मूला भी क्या करना है, आपको अच्छे से यूज करना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ये भी क्वेश्चन देखो आपको ऑलरेडी आया हुआ है, कहाँ पे आया है, MST CAT में आपको आया हुआ है। ठीक है, क्या बोला आपको, देखो यहाँ पे, और सेम टॉर्क इज अप्लाइड टू अ डिस्क एंड रिंग। टॉर्क सेम अप्लाई हो रहा है डिस्क और रिंग में, ऑफ इक्वल मास एंड रेडियाई, मास भी क्या इक्वल है और रेडियाई भी इक्वल है। अब सिंपल सी बात है, तब यहाँ पे क्या बोला है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बोला है। तो ये जो ओमेगा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूं तो क्या होता है, mr² होता है, और अगर मैं डिस्क का देखूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr² अपॉन 2 होता है। आप मुझे बताओ कि r का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, बताओ कमेंट करके। क्या सुना आप, देखो मैंने कहा आपसे कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, रिंग का ज्यादा है कि डिस्क का ज्यादा है। देखो डिस्क का आधा है mr/2 का, mr², और ये mr², तो mr² ज्यादा होगा, ये mr² का आधा है 0.5, ये 1 है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है,
तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका ओमेगा क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या होगा, रिंग का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और डिस्क का क्या होगा, ज्यादा, क्या होगा आपका, ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसका आई क्या होता है, कम होता है, ओमेगा क्या होता है, ज्यादा होता है। देख लो, द रिंग विल रोटेट विथ ग्रेटर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो नहीं भाई, कम होगा इसका। तो बोथ विल रोटेट, बोथ दोनों का अलग अलग है, क्योंकि इनका आई अलग अलग नहीं है, सेम सेम नहीं है, अलग अलग है। डिस्क विल रोटेट विथ ग्रेटर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये सही लग रहा है। तो डिस्क क्या होगा, ज्यादा एंगुलर स्पीड से क्या करेगा, रोटेट करेगा। रीजन क्या है, इसकी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कम होता है, इसके लिए इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है आपका, ज्यादा होता है। इतना क्लियर है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट का, जिस भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसका ओमेगा क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका ओमेगा क्या होगा, कम होगा। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, तो उसका एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस पर डिपेंड करता है। अगर आर ज्यादा होगा तो आई ज्यादा होगा, आर कम होगा तो आई क्या होगा आपका, कम होगा। तो ये चीज क्या करना है आपको, अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपको, देखो ये क्वेश्चन कौन सा दिया, एमएसटी सीटी 26 अप्रैल इवनिंग के शिफ्ट में आया था आपको। क्वेश्चन क्या लिखा है, अ सॉलिड स्फीयर एट रेस्ट rolls down in inclined plane of vertical height h without sliding, its speed on reaching the bottom of the plane is, स्पीड पूछा है। तो मैंने आपको इसमें क्या बोला है, स्फीयर बोला है। तो यहाँ पे देखो, हमें यहाँ से के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना होगा, 2/5 होगा। हर बार मतलब लिखनी है, डायरेक्ट आपको दिमाग बैठा दो क्योंकि ज्यादा आपको आता है। ठीक है। अब देखो, तो v का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 2h अपॉन क्या होगा, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखो इसमें ना आपको और कुछ दिया ही नहीं है, तो टेंशन क्यों लेने का। देखो ये जीएच दिया, जीएच के फॉर्म में दिया था, मतलब जीएच तो चेंज करना ही नहीं है। जो भी चेंज करना है अपने को, नीचे चेंज करना है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो v इज इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस कितना होगा, 2/5। तो नीचे कितना होगा, 7/5 हो जाएगा। तो 7/5 होगा, देखो कितना होगा, 2gh अपॉन कितना होगा, 7/5, 5 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली वी गेट 10gh अपॉन क्या होगा, 7। तो इसका आंसर कितना होगा, 10gh अपॉन क्या होगा, 7। तो यहाँ पे 6gh दिया है तो नहीं होगा, 8gh नहीं होगा, 9gh अपॉन 9 बिल्कुल नहीं होगा, 10gh अपॉन 7 100% होगा, ये 100% होगा। ठीक है। बी फॉर भीम, ठीक है, छोटा भीम। बी फॉर क्या होगा, भीम। ठीक है। तो कैसे करोगे, सिंपल तरीके से, मैंने इससे पहले ही बताया था आपको फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला देखो यहाँ पे यूज करना है। देखो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वही चीज पे क्वेश्चन बनेगा, बस खाली ध्यान रखना है आपको यूज कैसे करना है। तो जो जैसे सिखा रहा हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन में कर रहा हूँ इसी पैटर्न पे आपको आगे मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पे लिखा है, और सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास कितना दिया आपको, m दिया है, एंड रेडियस कितना दिया आपको, r दिया है, एंड रोटेट अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस अ सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियाई। ठीक है। ऑल्सो देखो ये सिलेंडर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया आपको, ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर विथ इट्स, देखो डायमीटर बोले या सेंटर बोले, सॉलिड स्फीयर के लिए डायमीटर और सेंटर के लिए फॉर्मूला तो एक ही होता है, क्योंकि सेंटर भी डायमीटर से जाने वाला है और डायमीटर भी डायमीटर से जाने वाला है, तो दिक्कत ही नहीं है कुछ अपने को। तो जो सेंटर का होगा वही डायमीटर का फॉर्मूला होगा। तो इसने बोला है एंगुलर स्पीड ऑफ हाफ, तो इसका एंगुलर स्पीड क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर्स के कंपेयर में इसका ओमेगा हाफ हो रहा है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग ऑफ द स्फीयर टू क्या निकालना है, सिलेंडर निकालना है, क्या निकालना है, सिलेंडर। तो सिलेंडर भी कैसा होगा, सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर का जो, अगर देखोगे इस तरीके से होता है, तो ये ऊपर से पूरा भरा होता है, सॉलिड पूरा सॉलिड से पूरा भरे होते हैं। तो अगर ये एक्सिस अगर आपका ऐसे जाता होगा तो ये ऊपर से क्या दिखेगा आपको, ये साइड, ये क्या दिखेगा आपको, डिस्क, क्या दिखेगा आपको, डिस्क दिखेगा। तो इसके लिए इसका सेंटर का फॉर्मूला कौन सा होगा, डिस्क का, कितना होगा, डिस्क का।
तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा 1/2 mr²। तो सॉलिड सिलेंडर का डिस्क का यूज करते हैं और होलो सिलेंडर का रिंग वाला यूज करते हैं, क्योंकि कट करोगे तो रिंग ही बनेगा। तो रिंग के सेंटर का वही आपका ये वाला फॉर्मूला बनेगा, इस वाले का, होलो वाले का ऐसे, ये वाला ऐसे। यहाँ पे रिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ पे डिस्क का कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो आपको निकालना है, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर अपॉन क्या होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर अपॉन क्या होगा 1/2 I। तो ये किसका होगा आपका सॉलिड का, ये किसका होगा डिस्क का, ये सॉलिड का, ये किसका होगा आपका डिस्क का होगा। अब देख लेते वैल्यू पुट कर लेते, देखो तो 1/2 तो कैंसिल होगा। देखो सॉलिड स्पीड के लिए आई का फॉर्मूला क्या होता है, तो कितना होता है 2/5 mr² होता है। और यहाँ पे क्या दिया ओमेगा, तो इसका ओमेगा क्या हो रहा है ट्वाइस हो रहा है। देखो स्पीड ऑफ हाफ ऑफ द सिलेंडर, तो हाफ हो रहा है, कितना हो रहा है ये ओमेगा/2 हो रहा है इनिशियल वाले का। डिवाइड कर देंगे, नीचे कितना होगा 1/2 mr² हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना होगा आपका ओमेगा, कितना होगा आपका ओमेगा। अब क्या करोगे आप इसमें, अब यहाँ पे होगा क्या देखो आप, और कुछ बोला है क्या यहाँ पे solid sphere of same mass and same density also दिया आपको यहाँ पे diameter with angular speed of क्या दिया half of दिया the ratio of the kinetic energy and rotating। तो यहाँ पे क्या होता है ये ओमेगा का स्क्वायर होता है ना, ओमेगा स्क्वायर, जिसको स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, आप काम होगा। देखो अब इसमें होगा क्या, देखो तो ये हो जाएगा 2, देखो mr² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 2/5 इंटू कितना होगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन क्या होगा 4 होगा। नीचे कितना होगा 1/2 ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 2 ऊपर चला जाएगा, कितना होगा ऊपर 4 अपॉन क्या होगा 5 इंटू कितना होगा 4। देखो ये 2 नीचे है ना, तो नीचे से कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 2 और 2 कितना होगा 4 होगा, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपको आंसर कितना मिलेगा 1/5। कितना मिलेगा आपको आंसर 1/5। तो वैल्यू पुट करना है, क्या करना है आपको वैल्यू अच्छे से पुट करना है। अगेन सुनो अच्छे से, देखो आप सॉलिड का निकालोगे और डिस्क का निकालोगे, अलग अलग निकालो चाहिए तो फिर दोनों को निकाल कर दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। खाली ध्यान रखना आई और ओमेगा को चेंज करते हुए, तो आई का कितना होगा 2/5 mr² होगा ये, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा 1/2 mr, सिलेंडर का है, तो mr² कैंसिल हो गया। आप ये 2 से 2 कैंसिल, 2 कितना होगा ऊपर 4/5 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 होगा, तो 4 कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो खाली क्या मिलेगा 1/5। तो इसका आंसर क्या होगा सी फॉर क्या होगा चुटकी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाओगे। देखो सेम तरीके से करना है, बस थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है, क्वेश्चन देखो सेम दिया है, देखो शिफ्ट चेंज हो गया, 22 अप्रैल को आया था, इसका देखो शिफ्ट चेंज हो गया, 22 अप्रैल को आया था मॉर्निंग शिफ्ट में। वो पहले क्या था, पहले क्वेश्चन क्या देखो पहला वाला क्वेश्चन देखो इवनिंग शिफ्ट में आया था सेम डेट पे, अभी कब आया था आपको मॉर्निंग शिफ्ट में आया था, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। सेम तरीके से करना है, जैसे मैंने किया ऐसे आपको करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके आप बताओगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो हमने चैप्टर 1 का पार्ट 1 भी कंप्लीट किया, पार्ट 2 किया, आज डे 2 है। तो मैं आशा करता हूँ नेक्स्ट वीडियो आपका चैप्टर नंबर 2 का होगा, ठीक है। और इसके और भी क्वेश्चन आपको मेरे शॉर्ट में मिल जाएंगे, तो मैं शॉर्ट भी बनाऊंगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के होंगे, तो आप वहाँ से भी आप और प्रैक्टिस कर सकते हो। और इनके ऊपर जितने भी क्वेश्चन होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मैं प्रैक्टिस सीट में डाल के दूंगा, जैसे हमने किया वैसे सेम क्वेश्चन रहेंगे, खाली आपको प्रैक्टिस करना है उसको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो प्लीज आप जाके देखना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।